ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं और वीडियो के बाद लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं निफ्टी की 50। नए व्यूअर्स जो जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें कि निफ्टी की 50 में हम निफ्टी के आज का ट्रेंड, आने वाले दिन का ट्रेंड, FIDIs के डेटाज, ऑप्शन चेन एनालिसिस और निफ्टी के पूरे 50 स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं 20 से 25 मिनट के अंदर में। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज है 2 सितंबर का दिन और बात करें निफ्टी के ट्रेंड की, तो ट्रेंड लाइन जो हमारे पिंक कलर की हमने बनाई थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारे लोज थे उनको ज्वाइन करके हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई है यहाँ पे। तो ये क्लियरली विजिबल है आपको कि किस तरीके से स्टॉक्स में ट्रेडिंग हो रही है, मार्केट किस हिसाब से चल रहा है। और क्लियरली अगर यहाँ देखें तो इसने जरूर ब्रीच किया था, लेकिन तुरंत ही इस नेक्स्ट डे ऊपर आते हुए दिखाई दिया और वापस आज भी क्लोजिंग ऊपर के लेवल पे ही देखने मिल रही है। जो बायस है वो बिल्कुल अपसाइड हो चुका है और कल भी मैंने डिस्कस किया था मेरे investing.com के ब्लॉग पे कि जो बायस है वो अपसाइड रहेगा और ट्रेडिंग 11,420 से लेकर 11,550 तक रहेगी। तो आज का लो है 11,430 का और हाई है 11,554 का। तो एग्जैक्टली अगर देखें तो ऑलमोस्ट वही रेंज जो कल हमने डिस्कस की थी उसी रेंज के अंदर ट्रेड होते हुए दिखाई दिया है। मैंने बायस कहा था कि अपसाइड है, बिल्कुल अपसाइड देखने के लिए मिला। सारे दिन हमें एक थोड़ा सा अगर हम देखें तो वोलेटाइल सेशन देखने के लिए मिला, बट ओवरऑल अभी भी मार्केट पॉजिटिव साइड में है। कहीं पे भी ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं हुई है, कहीं पे भी मार्केट रिवर्सल नहीं दिखाई दे रही है। क्लोजिंग बिल्कुल अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है कि कल के डेट में अगर बात करें तो कल फिर से ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है और हो सकता है कि थोड़ा सा एक रेंज बाउंड मूवमेंट हो सकता है कि देखने के लिए मिले आपको एक छोटी सी रेंज के अंदर में। बट फिर भी मुझे लगता है जैसे ही 11,550 का लेवल टूटेगा, इसके ऊपर से आपको फिर से अपसाइड देखने के लिए मिलेगी और आप वापस, एक्सपायरी का कल दिन है तो एक वॉलेटाइल सेशन जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ज़्यादा बायस मेरा अपसाइड करेगा कि अपसाइड में और ज़्यादा ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देगा। तो वापस 11,600 रिक्लेम हो सकता है। तो कल थोड़ा सा जो कॉशियस के साथ ट्रेड करना है वो स्टार्टिंग में कि मार्केट का ट्रेंड देखना है, किस तरफ मार्केट की ज़्यादा रुझान है, किस तरफ मार्केट ज़्यादा जा रहा है, ओपन कहाँ हो रहा है सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा। अगर 11,550 के ऊपर ओपन होता है तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको ज़्यादा अपसाइड ही देखने मिलेगी, डाउनसाइड देखने नहीं मिलेगी। मार्केट अगर नेगेटिव ओपन होता है तो हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये बिल्कुल एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। अगर ये ब्रीच होता है, जो कि मुझे लगता है अप्रोक्सीमेटली 11,500 के आसपास आता है, तो अगर ये ब्रीच होता है तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशन रखना होगा, क्योंकि 11,500 अगर ब्रीच होता है तो थोड़ा सा आपको नीचे के लेवल्स फिर से देखने पड़ सकते हैं। वापस जो सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो तो 11,300 पे प्लेस्ड है, लेकिन 11,470 की बात करूं तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो 11,470 जो है ये क्लियरली देखें तो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करेगा। तो 11,400, 11,470, 11,500 ये रेंज जो रहेगी ये वापस बाइंग की रेंज रहेगी और वहीं पे 11,550 अगर इसके ऊपर खुलता है तो वापस 11,600 आप जाते हुए देख सकते हैं और हो सकता है कि और वापस ज्यादा अपसाइड आपको देखने मिले। अगर ऑप्शन चेन की यहाँ बात करें तो क्लियरली विजिबल है 11,500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है, वहीं 11,400 पे भी नई पुट राइटिंग विजिबल है। नीचे के लेवल पे भी विजिबल दिखाई दे रही है 11,000 के लेवल पे, हालांकि यहाँ थोड़ी इनसिग्निफिकेंट है बट यहाँ थोड़ी अच्छी खासी पुट राइटिंग दिखाई दे रही है। तो जो इमीडिएटली सपोर्ट जो है 11,500 और नीचे के लेवल्स पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम कॉल राइटिंग की बात करें तो 11,650, 11,550 यहाँ पे दिखाई दे रही है। 600 पे भी आपको हल्की फुल्की दिखाई दे रही है, बट मेजरली नीचे के लेवल्स पे और ऊपर के लेवल्स पे कॉल अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है। तो यहाँ का मुझे बिल्कुल समझ में आता है कि रिस्क लेना नहीं चाह रहे हैं। और वहीं नीचे के लेवल्स पे भी जिनका प्रॉफिट बुक हो चुका है या रिस्क पे जो ये आ चुके हैं आज की मार्केट की थोड़ी सी तेजी के बाद में, तो वो अपनी यहाँ पे पोजीशंस अनवाइंड कर रही है। तो एकदम क्लियरली विजिबल है और मार्केट में सपोर्ट विजिबल है, ये भी दिखाई दे रहा है। क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखेंगे तो क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट के अंदर में ऊपर में रेजिस्टेंस भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है और नीचे में सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। हालांकि सपोर्ट इमीडिएटली 11,400-500 पे है, नीचे के लेवल्स पे थोड़ा कम है। वहीं अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 11,500 से लेकर ऊपर के लेवल्स में कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। तो 11,600-700 तक और इवन 800 तक बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस बना हुआ है। फिर भी मुझे लगता है कि कल जो कोशिश है मार्केट को ऊपर पुश करने की ही होगी और रेजिस्टेंस लेवल्स ब्रेक करने की होगी। तो मुझे लगता है सेकेंड हाफ में आफ्टर 2 PM एक मार्केट में बहुत ही बड़ा अप मूव या डाउन मूव दोनों ही देखने के लिए मिल सकता है। नीचे के लेवल जैसे डिस्कस किए 11,470 का ये इंपॉर्टेंट लेवल, अगर ये ब्रेक होता है तो आपको इससे ज्यादा नीचे गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। वहीं अगर
11,550 के ऊपर मार्केट खुलता है तो आपको कहीं ना कहीं वापस अपसाइड इमीडिएटली भी देखने के लिए मिल सकती है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जैसे ही मार्केट खुलेगा वो अपसाइड ही पुश करने की कोशिश करेगा, और फर्स्ट हाफ में अगर सक्सेसफुली 11,600 पार कर जाता है तो हमें सारा दिन मुझे लगता है कंटिन्यूसली अगर देखेंगे तो मार्केट अपसाइड ही ट्रेंड होता हुआ नजर आएगा और अच्छे लेवल्स पे हम जा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बट फिर भी मार्केट खुलेगा उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से पोजीशन लेनी है, क्योंकि बहुत ही वॉलेटाइल सेशन रह सकता है और एक्सपायरी के दिन ऐसे भी वॉलेटिलिटी बनी रहती है। तो मेरा मानना है कि हम वो टेलीग्राम हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ लेवल्स की तो 11,470 से लेकर 11,650 ये मेरे कल के लेवल्स रहेंगे। इनके ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, बट ओवरऑल ट्रेडिंग की रेंज मुझे लगता है कि इसी रेंज के अंदर में देखने मिलेगी। FII की अगर एक्टिविटीज की बात करें तो 990 करोड़ के FIIs ने बाय किया है, 660 करोड़ के आसपास की सेलिंग करी है DIIs ने। तो ओवरऑल यहाँ पे बिल्कुल पॉजिटिव डेटा निकल के आ रहा है, कहीं पे भी नेगेटिविटी नहीं दिखाई दे रही है। जैसा नॉर्मल ट्रेंड चल रहा है वैसा ही दिखाई दे रहा है। FIIs की ट्रेडिंग एक्टिविटीज थोड़ी सी ज्यादा है इन कंपेरिजन टू DIIs की, बट नेट में देखें तो FIIs बायर है और DIIs सेलर। FIIs की अगर फ्यूचर ऑप्शन डेटा की बात करें तो 1036 का इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग किया है, 660 करोड़ का इंडेक्स ऑप्शंस में लॉन्ग किया है। स्टॉक फ्यूचर्स में 183 करोड़ का इन्होंने सेल किया है, स्टॉक ऑप्शंस में भी सेलिंग करी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा बायस है वो यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है स्टॉक फ्यूचर्स में। बट स्टॉक फ्यूचर्स में मैं कंटिन्यूसली देखते आ रहा हूँ कि ये यहाँ पे हेज पोजीशन बनाते हुए चल रहे हैं, ताकि मार्केट कहीं पे भी अगर ऊंच नीच हो तो इनकी जो पोजीशंस है जो बाय ये कर रहा है वो सेफ्टी बनी रहे। इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि ये सेल करके चल रहे हैं। वहीं पे इंडेक्स फ्यूचर्स में इनका लॉन्ग है और काफी अच्छी क्वांटिटीज में लॉन्ग है, तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि कल मार्केट अपसाइड जा सकता है। और 1330 करोड़ नेट में बाइंग दिखा रहा है, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि मार्केट का बायस जो है वो अपसाइड ही है रेदर देन डाउन साइड। तो चलिए बात करते हैं निफ्टी 50 के स्टॉक्स की और अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। बैंकिंग स्टॉक्स निफ्टी 50 के वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं तो उन्हें वापस रिपीट इस वीडियो के अंदर नहीं कर रहा हूं। जिनको बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में जानना है या बैंक निफ्टी का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं अदानी पोर्ट्स की। अदानी पोर्ट्स में 360 के आसपास ये प्राइस आके रुका है, एकदम ब्रेकआउट लेवल पे है। तो हमने डिस्कस किया था कि कप एंड हैंडल पैटर्न इसके अंदर बन रहा है, क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो विजिबल है। 365 के आसपास इस स्टॉक के अंदर में ब्रेकआउट आता है। तो 365 लास्ट टाइम जब गया था तो हमारा 380 का टारगेट था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग अचीव हो गया था। 378 का यहाँ पे आपको लेवल देखने के लिए मिला था। अभी इसके अंदर में हो सकता है कि वापस आपको फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिले, तो मेरा ऐसा मानना है 365 के ऊपर में आप इसे बाय कर सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 358। इस स्टॉप लॉस के साथ में बाय करें। टारगेट ऊपर में रहेंगे 380 अगर निकलता है तो हमारा स्टॉप लॉस शिफ्ट होके फिर से 375 के आसपास या 72 के आसपास रेदर चला जाएगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और 380 के बाद में अपसाइड टारगेट हम रिवाइज करेंगे 400 का। एशियन पेंट्स की बात करें तो हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर में 1900 के आसपास आपको एंट्री का मौका मिल सकता है। वापस आपको एंट्री का मौका ज़रूर मिला इसके अंदर में और आपको अपसाइड पोटेंशियल इसका देखने के लिए मिला। फिर से आज थोड़ी सी गिरावट इसके अंदर में देखने के लिए मिल रही है। और इस स्टॉक में जैसा मैंने कहा कि जो कैंडल्स है काफ़ी बड़ी रहती है, वॉलेटाइल रहता है, ये काफ़ी स्टॉक काफ़ी स्विंग करता है ये स्टॉक। तो इसके अंदर में पोजीशन बनाए तो सोच समझ के बनाए। यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है कि लोज जितनी बार बना रहे हैं अपसाइड बना रहे हैं, तो ज़्यादातर जो इसका बायस है वो अपसाइड है, वो क्लियर है। और अगर यहाँ पे हम देखें तो एक ट्रायंगल पैटर्न भी बनते हुए नजर आ रहा है। तो ये जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ और बड़ी तेजी आते हुए आपको दिखाई देगी। जो बायसनेस है वो ज़्यादा अपसाइड का मुझे दिख रहा है। तो 2000 का लेवल जब ब्रेक करेगा तो आपको फिर से 2200 तक का टारगेट देखने के लिए मिलेगा। बट यहाँ पे काफ़ी रिस्की है खरीदना, तो जिसका रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा फेवरेबल हो, ज़्यादा दिन तक होल्ड कर सके और इतना वॉलेटिलिटी हैंडल कर सके, वही स्टॉक के अंदर में पैसे लगाए। तो 2200 के टारगेट के लिए 1900 का स्टॉप लॉस रखें, तो 1:2 का यहाँ पे रेशियो रहेगा और 2000 के ऊपर बाय करें। बजाज फिनसर्व की बात करें तो एक साइडवेज पैटर्न हमको कंटिन्यूसली देखने के लिए मिल रहा है। करंट लेवल्स पे बात करें तो अभी भी साइडवेज है, कोई बाय या सेल की राय नहीं है। और मैंने पहले भी कहा है कि बजाज फाइनेंस को देख के बजाज फिनसर्व में एंट्री या एग्जिट करने का ज़्यादा प्रेफरेंस मैं रखता हूं, क्योंकि उसी के हिसाब से स्टॉक चलते हुए नजर आ रहा है और बजाज फाइनेंस ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है बजाज फिनसर्व को। जब इसके अंदर में कोई पैटर्न नहीं है तो इसके अंदर कोई ट्रेड नहीं बन रहा है, तो मैं कंप्लीटली इसे अवॉइड करूंगा। बजाज ऑटो के अंदर में एक ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन आपको देखने के लिए मिल रही है। आज 2.5% की गिरावट इस स्टॉक में हमने देखी और क्लियरली आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे एकदम ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन आ गई है। हालांकि अपने लेवल्स के आसपास इसे संभालने की कोशिश हो रही है, बट जिस हिसाब से वॉल्यूम में गिरावट देखने के लिए मिल रही है
तो काफ़ी आपको और गिरावट देखने मिल सकती है। 2800 तक का लेवल आपको देखने मिल सकता है। अगर लॉन्ग पोजीशन से तुरंत एग्जिट कर ले और शॉर्ट करना है तो तुरंत प्रभाव से आप शॉर्ट कर सकते हैं। अराउंड 2910 का इसमें स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट 2800 ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट 2700 के आसपास आएगा, तो 2700 का लेवल रहेगा। तो 2800 से 2700 के बीच में अपना प्रॉफिट बुक करें। स्टॉप लॉस रखें 2190 का और सेल करके चल सकते हैं। बजाज फाइनेंस के अंदर में एक कंटिन्यूसली हम अपसाइड देख रहे हैं। यहाँ पे अगर हम बनाए तो आपको क्लियर दिखाई देगा कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती दिखाई दे रही है और एक अपसाइड पोटेंशियल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे इन स्तरों के ऊपर देखें तो एकदम सपोर्ट मिलते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अपसाइड जो है इसके अंदर आती हुई फिर से दिखाई देगी आपको। और हमने पहले इसके टारगेट अराउंड 3800 तक के दिए थे। 3800 के आसपास ये स्टॉक आता हुआ दिखाई दे रहा है और नेक्स्ट टारगेट इसका अराउंड रहेगा 4000 तक का 3800 के बाद में। तो 3800 के बाद में 4000 का टारगेट रहेगा। और करंट लेवल्स पे अगर बात करें तो इसमें स्टॉप लॉस आप रखें 3600 का और 3600 के पोजीशन के साथ में नई पोजीशंस बना सकते हैं। भारतीय एयरटेल के अंदर में मेरा शॉर्ट का व्यू था और क्लियरली जिस हिसाब से पैटर्न निकल रहा था क्लियरली शॉर्ट का व्यू था। बट मुझे लगता है शॉर्ट में स्टॉप लॉस 540 का रहना चाहिए था। 540 का अगर किसी ने स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट किया है तो उसका स्टॉप लॉस कट चुका है और वो कल ही कट चुका था। और करेंटली अगर देखें तो यहाँ पे एक अपसाइड देखने मिल रही है। बट जो चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो वॉल्यूम्स है प्रीवियस जिस लेवल से सेलिंग होते हुए दिखाई दी थी उससे कम लेवल में यहाँ पे बाइंग दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये जो ट्रैप है वो आपको देखने के लिए मिले, या फिर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आप कह सकते हैं कि शॉर्ट कवर हुआ है पर अभी भी शॉर्ट्स जो हैं वो बने हुए हैं इसके अंदर में। और ओवरऑल अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम काफ़ी एवरेज है, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दिखाई नहीं दे रही है पिछले कुछ दिनों से। और लास्ट 3 दिन में हमने काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम में इसमें ट्रेडिंग देखी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये फिर से फेड हो सकता है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 560 पे। तो 560 के आसपास से 2 बार हमने देख चुके हैं कि उस लेवल के आसपास से गिरावट इसमें देखने मिल रही है। तो फर्दर कंटिन्यू हो सकती है गिरावट, इसलिए यहाँ पे स्टांस एकदम क्लियर बना के रखिए। 560 के बाय करना है तो 560 के ऊपर सस्टेन करता है तभी बाय करें, अदरवाइज यहाँ से एग्जिट कर ले। BPCL की बात करें तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन बन के आ रहा है 3 कैंडल स्टिक का, तो क्लियरली एक बुलिश सिग्नल मिल रहा है यहाँ पे और वो आपको फर्दर अपसाइड दिखाएगा। 420 के बाद में एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। 425 हमने लास्ट टाइम जब दिया था तो 425 का टारगेट इसके अंदर में था, लेकिन 440 तक का हमारा व्यू है इसके अंदर में और 480 तक का व्यू है। तो शॉर्ट टर्म के अंदर में अगर मैं करंटली फॉर्मेशन देखूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपको मिल सकता है। वॉल्यूम्स की बात करें तो अभी एवरेज वॉल्यूम्स ही ट्रेड होते हुए दिखाई दे रही है कुछ दिनों से। मेरा ऐसा मानना है 420 के बाद में इसे अगर हम बाय करेंगे तो बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिल सकता है। 440 तक का पहला टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 480 का। तो T1 440, T2 480, आप बीच में से 460 भी ले सकते हैं यहाँ पे टारगेट पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग के लिए। और 420 के ऊपर बाय करें वो ज़्यादा प्रीफरेबल है, लेकिन इमीडिएटली भी अगर बाय करते हैं तो हम कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा 407 का। ब्रिटानिया के अंदर देखें तो एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने के लिए मिला, फिर से ये अपसाइड देखने के लिए मिल रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि रेजिस्टेंस के आसपास आया तो वापस आपको इसमें गिरावट देखने के लिए मिलेगी। बाइंग की सलाह नहीं है, आप एक बार सेलिंग के ट्राई कर सकते हैं इस स्टॉक के अंदर में, क्योंकि 3800 के आसपास से इसमें ब्रेकडाउन हुआ था और वहीं पे रुकता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो कल अगर ऊपर की तरफ खुलता है तो आप डेफिनेटली इसे शॉर्ट करके चल सकते हैं। मुझे लगता है अराउंड 3825 के आसपास आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। 3825 पे आप शॉर्ट करें, 3850 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट इसमें रहेगा 3600 तक का। हालांकि मैं FMCG में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में सेल करने की राय बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, बट फिर भी मेरा ऐसा व्यू है कि इसके अंदर में मुझे शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड्स लग रहा है। इसलिए इसके अंदर में आप सेल करके चल सकते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा इसे प्रेफर नहीं करूँगा सेल करने का, क्योंकि काफ़ी स्लो स्टॉक्स है और FMCG के सारे स्टॉक्स स्लो रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आपको फेवरेबल नहीं मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे कभी भी ये रिवर्स हो सकता है, ऐसा भी मुझे ऐसा लगता है, इसलिए इसे अवॉइड करें सेलिंग के लिए। बट फिर भी किसी को सेल अगर करना है, किसी का व्यू बनता है सेल का, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे लगता है कि यहाँ सेल कर सकते हैं। 3600 तक का टारगेट आपको मिल सकता है। सिप्ला की बात करें तो 738 के आसपास आपको ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। जहाँ पे इसने जिस लेवल से ब्रेकआउट दिया था एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास ये आपको दिखाई दे रहा है फिलहाल। और 750 इसका एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि काफी दिन तक उस लेवल को इसने होल्ड किया था और यहाँ से बाउंस बैक देने की कोशिश कर रहा था। बट अल्टीमेटली सेलिंग प्रेशर मिला और नीचे की तरफ आ गया और 700 के आसपास आ गया, जहां से मेजरली इसने ब्रेकआउट दिया था। तो वहां से उसने सपोर्ट लिया और वापस बाउंस बैक किया है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको वापस अपसाइड जाते हुए देखने के लिए मिल सकता है और वापस आपको
वापस ये स्टॉक 800 तक के लेवल दिखा सकता है। तो इस स्टॉक के अंदर में अब सेलिंग की राय बिल्कुल नहीं है। बाइंग करना है तो 750 के ऊपर आप कंफर्टेबली बाय कर सकते हैं। इमीडिएटली अगर बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा छोटा रहेगा, 750 पे थोड़ा सा बड़ा मिल सकता है। तो 750 पे अगर हम बाय करके चलते हैं तो नीचे में स्टॉप लॉस हमारा 725 का रहेगा और ऊपर में टारगेट जो है वो मेरा पहले भी 900 का था, लेकिन फर्स्ट टारगेट 800 का रहेगा, सेकंड टारगेट 900 का। कोल इंडिया की बात करें तो साइडवेज है, कोई बाय या सेल का व्यू नहीं है, बिल्कुल अवॉइड की सलाह है। कोई भी यहाँ पे मुझे मेरा व्यू नहीं बन रहा है। हालांकि आज इसके जो रिजल्ट्स आए हैं वो मुझे थोड़ा सा कन्विंस करना है इसमें बाय के लिए, क्योंकि बेटर देन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको एक बड़ा स्पॉट भी देखने के लिए मिले स्टॉक में, तो बाय करना है 140 के बाद में, अदरवाइज बाय नहीं करना है। अगर 140 पे बाय करेंगे तो मैक्सिमम टारगेट पहला आता है दिखाई दे रहा है इंट्राडे में 144 का, और ऊपर में जाएंगे तो 150 के आसपास आपको ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर ये ब्रेकआउट होता है, सस्टेन करता है, तो और बड़ी तेजी आपको देखने के लिए मिल सकती है, जो आपको 160 170 तक का लेवल दिखा सकती है। इस केस में स्टॉप लॉस आप रखें 130 का, और 135 का। 135 के स्टॉप लॉस के साथ में 140 के ऊपर बाय किया जा सकता है। डॉक्टर रेड्डीज की बात करें तो ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक करी, ब्रेक करने के बाद में ट्रेंड लाइन के आसपास ही ये कहीं पे दिखाई दे रहा है हमें। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं वापस ऊपर आने की कोशिश ज़रूर करेगा। नीचे में अच्छा खासा सपोर्ट है, तो सपोर्ट 4200 के आसपास था, वहीं से ये बाउंस होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जैसा व्यू हमारा सिप्ला में है वैसा ही व्यू हमारा डॉक्टर रेड्डीज में है कि आपको वापस ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल्स पे बाय करके चल सकते हैं। 4352 करंट लेवल है, तो यहाँ पे हम बाय करके चल सकते हैं। 4352 के ऊपर बाय है। स्टॉप लॉस इस केस में हम लगाएंगे 4300 का, और टारगेट ऊपर में रहेगा 4500 तक का, नेक्स्ट टारगेट 4600 तक का। आयशर मोटर के अंदर में साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, कोई बाय या सेल की व्यू नहीं है, अभी अवॉइड करें। गेल इंडिया में भी साइडवेज मूवमेंट है, कोई बहुत ज्यादा बाय या सेल की राय नहीं है, वॉल्यूम्स भी बहुत ज्यादा स्टैगर्ड है, कोई खास मुझे यहाँ पे मूवमेंट नजर नहीं आता है, तो इसे अवॉइड करें, बेटर है। ग्रासिम की अगर बात करें तो 640 पे इसका स्पेशल सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। 720 हमारा पहला टारगेट था जो अचीव होते हुए इसमें नजर आया, और करंटली अभी देखें तो एकदम साइडवेज है, फिर भी इसके अंदर में कहीं ना कहीं रिवर्सल का साइन आपको मिल रहा है। बट मैं बहुत ज्यादा यहाँ से कन्विंस नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके का पैटर्न बन रहा है, अगर कल ये इमीडिएटली ऊपर नहीं निकलता है तो हम इसके अंदर में बाय नहीं कर सकते। अराउंड इसे मुझे लगता है सबसे अच्छा बाय का लेवल होगा अराउंड 690 का, तो 690 के ऊपर में बाय करें। उस केस में स्टॉप लॉस लगाएं अराउंड 670 का, 670 के स्टॉप लॉस साथ में बाय करें। फिर से टारगेट 720 और 760 तक का आपको देखने मिलेगा। अगर आज मोमेंटम अच्छा रहा तो हो सकता है कि आपको 800 भी आता हुआ दिखाई दे। HCL टेक की बात करें तो ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद में कंटिन्यूअसली एक साइडवेज मूवमेंट दिखा रहा है, कोई बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे अपसाइड या डाउन साइड नहीं मिल रही है, बट एक जो साइड एक रेंज मूवमेंट है 680 से लेकर 720 तक की, कहीं ना कहीं वहीं पे आपको ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। कल अगर ऊपर जाता है तो वापस 720 तक आपका लेवल कैप्ड रहेगा, 720 के ऊपर निकलता है तभी इसके अंदर में कोई ब्रेकआउट आएगा। तो अब बाय की राय बिल्कुल 720 के ऊपर में ही है, अभी कोई बाय या सेल की राय नहीं है। HDFC के अंदर में साइडवेज मूवमेंट बना हुआ है, कोई यहाँ पे बाय या सेल का व्यू नहीं मिल रहा है। एक हो सकता है कि अगर हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाए तो इमीडिएटली आपको एक बाय का व्यू मिल सकता है। अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो आपको बिल्कुल बाय का व्यू मिल सकता है। तो कल अगर ये बाउंस होता है तो डेफिनेटली फिर से 1900 तक का लेवल आपको देखने के लिए मिलेगा। इस केस में स्टॉप लॉस लगाएं 1810 का। HDFC लाइफ की बात करें, साइडवेज है, ट्रेंड ऑलरेडी नेगेटिव इसका दिखाई दे रहा है। फॉलिंग चैनल के अंदर ये ट्रेड करते हुए आपको नजर आएगा। तो अभी ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव है, फिर से थोड़ा ऊपर जाएगा तो सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। 600 के ऊपर में ही बाय करने की सलाह है। करंट पोजीशंस है तो मुझे लगता है कि एग्जिट कर लेना चाहिए, और अगर नई फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 600 के ऊपर बाय करें। स्टॉप लॉस रखें 580 का, टारगेट रहेगा 650 का। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर में देखें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा नेगेटिव आपको ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन नीचे सपोर्ट मौजूद है, वहीं से सपोर्ट लेते हुए आपको नजर आया था, और उसके ऊपर में मुझे लगता है कल ये थोड़ा सा रिवर्सल आपको दिखा सकता है। तो कल आपको थोड़ा सा अपसाइड इसमें देखने मिल सकता है, बट मुझे लगता है कि उछाल के अंदर में आपको निकल जाना चाहिए। अगर लॉन्ग पोजीशन है तो फ्रेश पोजीशन अभी नहीं बनानी चाहिए। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को में जैसा हमने देखा था लास्ट टाइम जब ये गिरा था तो हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर वापस अप मूव आएगा, क्योंकि चाइना का जैसा इश्यूज आ रहा है, मेटल सेक्टर में फिर से तेजी आती हुई दिखाई देगी आपको, और वही मुझे लगता है कि यहाँ पे दिखाई दे रही है। 2 दिन से हमने कंटिन्यूसली इसके अंदर में बड़ा मूवमेंट देखा है, बड़ी वॉल्यूम के साथ में बाइंग देखी है। तो कहीं ना कहीं वापस ये 200 के ऊपर आपको जाता हुआ हो सकता है कि कुछ दिनों के अंदर में दिखाई दे। 200 के ऊपर जाता है तो 240 तक का लेवल आपको देखने के लिए मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर में। इस केस में अगर लॉन्ग टर्म टारगेट आप लेके चलते हैं तो स्टॉप लॉस आप अराउंड 185 का आप लेके चल सकते हैं। HUL की बात करें तो साइडवेज है, कोई बाय सेल की राय नहीं है, अवॉइड करें। इंफ्राटेल की बात करें तो यहाँ पे एक आपको छोटा सा जो जिस कैंडल जो देखने मिल रहा है वो यहाँ पे एक रिवर्सल का संकेत देता है कि जिस लेवल पे ये करंटली खड़ा है इस लेवल पे इसे सपोर्ट मिल चुका है और वापस ये ऊपर जाने के लिए तैयार है। तो 200 के
ऊपर में आप बाय कर सकते हैं 220 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 192। इन्फोसिस की अगर बात करें तो यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर देखें तो एक इन्वर्टेड कप भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हो सकता है कि इसके अंदर गिरावट देखने के लिए मिले आपको, लेकिन मेरा ऐसा मानना है अभी फिलहाल इसे सेल करके नहीं चलना है। और मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं जो गैप है इतना बड़ा बीच के अंदर में, वो फिल करने की कोशिश हो सकती है, तो इसलिए आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो अगर गिरावट होती है तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट लेवल है शॉर्ट करने का अराउंड 910 के बाद में। 210 के नीचे आप सेल कर सकते हैं और आपको अच्छा टारगेट इसमें मिल सकता है 9। अगर मैं बात करूं तो 860 तक का टारगेट आपको मिल सकता है इसके अंदर में। इस केस में आप स्टॉप लॉस रखें अराउंड 920 का। आईओसी के अंदर बात करें तो साइडवेज मूवमेंट, कोई बाय या सेल का राय नहीं बन रहा है यहाँ पे। अगर देखें तो थोड़ा सा एक रिवर्सल के चांसेस काफी ज्यादा बनते हुए नजर आ रहे हैं और सपोर्ट के आसपास ही क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि जो लाइन है जहाँ पे क्लोज हो रही है, यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए हो सकता है कि आपको वापस अपसाइड जाता हुआ दिखाई दे, बट बहुत ज्यादा इसके अंदर में दम की बात मुझे नहीं लग रही है, अवॉइड करें बेहतर है। आईटीसी की बात करें तो एक अपने जो ट्रेंड लाइन या सपोर्ट को जो इसने ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद में ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। सुबह पैटर्न काफी बुलिश बनता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जिस हिसाब से क्लोज हुआ है बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने के लिए नहीं मिल रही है और मार्केट में भी कुछ दिन से वॉल्यूम बहुत कम है, 2 दिन से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो क्लोजिंग है वो कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट लाइन के आसपास ही होते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए ऐसा सिचुएशन यहाँ बन के आ रहा है कि कल रिवर्सल आपको देखने मिले, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो आपको वापस अपसाइड देखने के लिए मिल सकती है। तो सेल की राय मैंने पहले भी कहा कि इस स्टॉक के अंदर मैं बिल्कुल नहीं दूंगा और कोई मुझे यहाँ पे ट्रेंड नजर नहीं आ रहा है। सपोर्ट लाइन इसने जरूर ब्रेक करी है, बट नीचे के लेवल्स पे बात करें तो बहुत ज्यादा अच्छा एक्यूमुलेशन है, इसलिए इन लेवल्स पे मैं सेल की राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आता हुआ देखने के लिए मिल रहा है आपको, और जैसा मैंने कहा था कि मेटल्स में आपको मिलेगा ब्रेकआउट देखने के लिए। 300 तक का लेवल आपको देखने मिल सकता है, ऐसा भी हमने बिलीव किया था। तो 300 से 320 तक का टारगेट हमारा था इसके अंदर में, और मुझे लगता है कि वो जल्दी अचीव होता हुआ दिखाई देगा। और इस केस में आप स्टॉप लॉस अगर बात करें तो अभी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आपको काम करना चाहिए, तो 285 के आसपास आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं करंट होल्डिंग के लिए। 285 के आसपास आप एग्जिट कर लें। एलएनटी की बात करें तो साइडवेज है, कोई मेजर मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही है, वॉल्यूम्स काफी स्लो है, तो हो सकता है कि आपको वापस अपसाइड जाता हुआ दिखाई दे, इसलिए इस स्टॉक के अंदर में सेलिंग करके ना चलें, थोड़ा सा इसे अवॉइड करें। अगर आपको 970 के ऊपर निकलता है तभी बाय करें, अदरवाइज अवॉइड करें। 970 के ऊपर निकलेगा तो आपको बड़ा मूवमेंट मिलेगा, अदरवाइज साइडवेज ही घूमता रहेगा। अगर 970 के ऊपर निकलता है तो 955 का जो करंट लेवल्स है इसका स्टॉप लॉस रखें और अपसाइड प्ले करें। मारुति की बात करें तो साइडवेज है, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, थोड़ा सा रिवर्सल पैटर्न जरूर बना है, तो हो सकता है कि 7000 के ऊपर निकले तो एक अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है, बट बहुत ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, इसलिए अवॉइड करें। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर में देखें तो यहाँ पे एक आपको अच्छा पैटर्न भी मिल रहा है, ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन भी मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न हो सकता है कि आपको अपसाइड दिखाए। 650 के ऊपर में बाय करें, टारगेट रहेगा 720 का और स्टॉप लॉस रहेगा 625 का। नेस्ले के अंदर में साइडवेज मूवमेंट है, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, अवॉइड करें। एनटीपीसी की बात करें तो यहाँ पे भी एक साइडवेज मूवमेंट है, कोई बहुत ज्यादा मुझे नजर नहीं आ रहा है मूवमेंट, तो थोड़ा इसे अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। फिर भी जिस हिसाब का पैटर्न निकल रहा है कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल फॉर्मेशन आपको देखने मिल रहा है, जो आपको अभी फिलहाल साइडवेज नजर आएगा, लेकिन जब भी ये ट्रायंगल ब्रेकआउट होगा तो मुझे लगता है ये ट्रायंगल का जो ब्रेकआउट की जो सिचुएशन है वो मुझे लगता है अराउंड 103 रुपए के ऊपर आएगी, तो 103 रुपए के ऊपर में बाय रहेगा, और सेल अगर करना है तो 95 के नीचे सेल का पोजीशन रहेगा। 103 के ऊपर में बाय करेंगे तो टारगेट 110 तक का रह सकता है, और नीचे अगर सेल करके चलते हैं तो टारगेट 90 और 88 का रह सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में मुझे लगता है 100 रुपए अप्रोप्रिएट रहेगा दोनों बाय और सेल के लिए, लेकिन करंट लेवल्स की बात करें तो कुछ नहीं करना चाहिए। ओएनजीसी की बात करें तो यहाँ पे करंटली साइडवेज है, बट मेरा इसमें मूवमेंट एक्सपेक्टेड था, तो हो सकता है आपको आने वाले दिनों के अंदर में देखने के लिए मिल सकता है, बट अभी करंटली साइडवेज है तो कोई इसके अंदर बाय सेल नहीं बनता है, अवॉइड करें। पावर ग्रिड के अंदर देखें तो पावर ग्रिड के अंदर में कंटिन्यूअसली अपसाइड डाउनसाइड चलते हुए नजर आ रही है आपको। एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें यहाँ पे तो ट्रेंड लाइन आपको एक अपसाइड दिखा रही है, तो कल अगर ये वापस ऊपर की तरफ निकलता है तो मुझे लगता है यहाँ पे इस लेवल्स पे ब्रेकआउट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि अराउंड 183 या 184 के आसपास आता है। एग्जैक्टली इसके बीच में आपको एक बाइंग रेंज मिल सकती है, ऊपर में टारगेट फिर से 190 192 तक का मिल सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में आप बहुत ही छोटा है 181 का। रिलायंस की बात करें तो यहाँ पे अपसाइड डाउनसाइड एक साइडवेज मूवमेंट ही दिखा रहा है,
बट जो बायसनेस है मुझे इसका अपसाइड का ज़्यादा लग रहा है रेदर देन डाउन साइड, और मार्केट को अगर फिर से अपसाइड इसको जाना है तो रिलायंस का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, कम से कम बढ़े नहीं तो ब्रेकडाउन इसमें नहीं होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो रिलायंस के अंदर में एक साइडवेज मूवमेंट ही रहेगा, लेकिन एक पॉजिटिव बायस बना हुआ है। श्री सीमेंट्स के अंदर में अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए नजर आ रहा है। 20,000 का बहुत ही अहम सपोर्ट था, जहां वहां पे अपने आप को होल्ड करते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए हो सकता है कि आपको एक रिवर्सल देखने के लिए मिले, बट फिर भी ऊपर में रेजिस्टेंस है तो अभी अवॉइड करें तो बेटर है। सन फार्मा के अंदर में तेजी गिरावट दोनों हमने देखी, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी देखी इसके अंदर में एक साथ एक दिन में, और बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखी दूसरे दिन हमने। और अभी जो सिचुएशन चल रही है कहीं ना कहीं अभी एकदम साइडवेज लग रहा है, अपने सपोर्ट के आसपास ही ये दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है 500 के आसपास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ से गिरता है तो आपको बड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, अदरवाइज आप इसे अभी अवॉइड करें तो ही बेहतर है। और अगर रिवर्सल आपको मिलता है तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसके अंदर में कोई रिवर्सल जैसी सिचुएशन नहीं है, फिर भी रिवर्सल आपको मिल रहा है तो 520 के ऊपर ही बाय करें, फिर ऊपर में 540 560 तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। टाटा मोटर्स की बात करें तो टाटा मोटर्स के अंदर में कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूड है। 160 का टारगेट आपको बताया था, कहाँ पे ये ब्रेकआउट देगा वो भी बताया था, और डेफिनेटली आपको मुझे लगता है इससे बेनिफिट हुआ होगा। अगर आपने बेनिफिट नहीं उठाया तो बहुत ही ज़्यादा आपने अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है। और मुझे लगता है ऑलमोस्ट ये हमारे सजेस्टेड लेवल जो थे 130 के आसपास के, 130 के लेवल के आसपास इसमें सजेस्ट किया था। 20 रुपये ऑलरेडी इसने दिए, 15% का रिटर्न आपको बना के दिया है इस स्टॉक ने। कंटिन्यूसली अपसाइड ट्रेंड कर रहा है, इतनी बड़ी गिरावट में भी इसमें गिरावट हमने नहीं देखी। 160 का टारगेट है, 160 अगर क्रॉस करेगा तो हो सकता है और बड़े टारगेट्स आए। कंटिन्यूसली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में होल्ड कर। टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ एक क्लियर ब्रेकआउट जैसी सिचुएशन आपको मिल रही है, ऊपर में आपको 500 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 460, सेकंड 480 और थर्ड 500। स्टॉप लॉस इस केस में हम रखेंगे थोड़ा सा बड़ा 420 का। 420 के नीचे क्लियर सेल है, 440 के ऊपर क्लियर बाय है, 440 के ऊपर बाय करें, 460 480 500 टारगेट रहेंगे। टीसीएस के अंदर में साइडवेज मूवमेंट है, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, अभी अवॉइड करें। टेक महिंद्रा की बात करें तो 735 के आसपास आते हुए दिखाई दे रहा है। एक रिवर्सल का संकेत आपको बिल्कुल मिल रहा है यहाँ पे, तो एक अपसाइड प्ले किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिशनेस नहीं है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के और संभल के ही इसमें ट्रेड करें। और आईटी सेक्टर के अंदर में करेंटली पूरा साइडवेज बना हुआ है, मेटल्स में ज़्यादा शाइन दिख रही है, ऑटो में भी साइडवेज मूवमेंट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ज़्यादा मूवमेंट है वो कहीं ना कहीं मेटल्स में ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टीसीएस या जो भी हम टेक महिंद्रा या आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा साइडवेज है, बट सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ सकता है। शॉर्ट रेंज के लिए ट्रेड किया जा सकता है। 760 मैक्सिमम टारगेट है, 760 के टारगेट के साथ 720 स्टॉप लॉस, 735 पे बाय। टाइटन की बात करें तो साइडवेज है, कोई बहुत ज्यादा मेजर मूवमेंट यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि 1150 तक का लेवल कहा था कि इसके अंदर में शॉर्ट टर्म में आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही छोटा रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे, तो अवॉइड करें ज्यादा बेटर है। बट अगर ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करता हूँ तो ट्रेंड लाइन क्लियरली अपसाइड दिखा रही है, तो आप 1200 तक का भी लेवल आपको देखने मिल सकता है, इसलिए 1100 का स्टॉप लॉस रखें, करंट लेवल्स पे बाय करें, 1200 का टारगेट। 1200 अगर क्रैक करेगा तो और ऊपर के लेवल्स मिल सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट बिल्कुल अवॉइड करें, कोई बाय या सेल की राय नहीं है, कोई व्यू यहाँ नहीं बन रहा है, अवॉइड करें बेटर है। यूपीएल की बात करें तो हमारा 500 का लेवल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अपने रेजिस्टेंस के आसपास ही काफ़ी ज़्यादा बिल्टअप इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये एकदम सस्टेनेबल मूव आपको देखने के लिए मिल रहा है। आप अगर देखें तो हर लेवल पे इसने अपना सपोर्ट बनाया है, सपोर्ट बनाते हुए ये चल रहा है, तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट आपको एक साथ कभी भी दे सकता है। मैं कहता हूँ अगर बड़ी मूवमेंट आपको नहीं भी दे तो एक सस्टेनेबल मूव आपको बिल्कुल दे रहा है, जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो 480 के स्टॉप लॉस के साथ में अभी भी इसे बाय कर सकते हैं, आपको अभी भी मौका मिला हुआ है। और जैसा ट्रेंड हमने देखा है टाटा मोटर्स के अंदर में, हो सकता है वो यूपीएल के अंदर भी आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है उसका बेसिस या उसकी जो लॉजिक है वो बिल्कुल टाटा मोटर्स के साथ में मैच खाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वर्क करना चाहिए। अभी तक फिलहाल वर्क नहीं किया, बट वॉल्यूम्स काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है, बहुत ही हाई वॉल्यूम्स इसमें बीच बीच में आती है, तो आपको बड़ी मूवमेंट इसमें डेफिनेटली देखने के लिए मिल सकती है। तो 480 के स्टॉप लॉस के साथ में अराउंड 600 का टारगेट है, तो रिस्क रिवॉर्ड 1:5 का डेफिनेटली वर्थ टेकिंग है, तो आप ले सकते हैं। विप्रो के अंदर बात करें तो करंटली एकदम साइड नेगेटिव ट्रेंड के अंदर में है, और साइडवेज मूवमेंट ही एक्चुअली इसके अंदर में देखने के लिए मिल रहा है, बट नीचे अच्छा सपोर्ट है, तो हो सकता है कि वापस आपको अपसाइड जाता हुआ देखने के लिए मिले। तो 280 के ऊपर में फिर से इसमें बाय बन सकता है, लेकिन बाय करें 280 के ऊपर में ही, ऊपर टारगेट 300 to 320 रहेगा, और स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड इसमें 275 का। जी एंटरटेनमेंट की बात करें तो करंटली बहुत ही बुलिश फॉर्मेशन यहाँ दिखाई दे रहा है,
हो सकता है कि आपको वापस अपसाइड दिखाई दे और करेंटली बहुत बड़ा ब्रेकआउट इसमें दिखाई दे रहा है, तो 240 का लेवल्स बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। ऊपर में 280 तक का लेवल्स भी देखने मिल सकता है। बट अगर मैं नीचे के लेवल्स की बात करूं तो ऑलरेडी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 2x हो चुका है, तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करें। बट डेफिनेटली इसमें अच्छा बुलिश फॉर्मेशंस बना हुआ है। वॉल्यूम्स थोड़ी सी फिजल आउट होती हुई नजर आ रही है, बट फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि इसमें जिस हिसाब से मूवमेंट चल रहा है तो 240 260 का आपका लेवल जल्दी देखने के लिए मिल सकता है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में मेंटेन करें पोजीशन। स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, 200 के आसपास आ रहा है। 200 के नीचे आता है तो कंप्लीटली एग्जिट कर जाएं, और अभी करंट लेवल्स पे बाय करेंगे तो 240 260 तक लेवल देखने मिल सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स पे अपने व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल की मेंबरशिप आप ज्वाइन करिए, आपको उसमें हम वीकली पिक्स, मंथली पिक्स, जैसा आपको इच्छा हो वैसा आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम उसमें मंथली पिक्स और वीकली पिक्स अभी फिलहाल के लिए शेयर कर रहे हैं। आने वाले दिनों के अंदर में और भी नए पक्स हम ऐड करेंगे और मुझे लगता है उसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सो इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।